Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी कि CRE एम्स में आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। ये बेसिकली जो वैकेंसी है ये फॉर एम्स एंड अदर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उनके लिए अवेलेबल है। नोटिस नंबर 171/2025 डेटेड है 7 जनवरी 2025 को जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी। अब क्लोजिंग डेट की बात करें तो जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी 2025 तक इसमें जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टार्ट डेट की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया है 7 जनवरी से जो है इसकी जो है नोटिफिकेशन जो है वो आउट हुई थी, तो आप 7 जनवरी से जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद जो है फॉर्म जो क्लोजिंग डेट है वो 31 जनवरी है। देन उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है यह देखने के लिए जो है 11 फरवरी तक जो है आप देख सकते हैं। उस 11 फरवरी को बेसिकली आप देख सकते हैं अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो। अब करेक्शन की बात करें तो 12 जो है फरवरी है, 12 से लेके 14 फरवरी तक जो है करेक्शन की डेट इसमें गिवन है। अब एडमिट कार्ड जैसा भी जो है फर्दर जो भी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से जो है वो बता दिया जाएगा। कोई भी स्किल टेस्ट होगा वो भी जो है फर्दर डिटेल में बता दिया जाएगा। उसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 26 फरवरी से जो है 28 फरवरी 2025 तक जो है वो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी कि इन 3 दिन में जो है वो आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास जो है काफ़ी कम समय है प्रिपरेशन के लिए। अब जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ एरिया है वो हमारा है रेडियोग्राफर का। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट गिवन है, एम्स जो है डिफरेंट जो प्लेसेस पर एम्स हैं उनकी जो है एड्रेस गिवन है और ईमेल आईडी गिवन है, इसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है एप्लीकेशन प्रोसेस जो है जो भी कैंडिडेट है जो अप्लाई करना चाहता है CRE में यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए, उसको बेसिकली ऑनलाइन मोड से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। www.aimsexam.ac.in पर जो है जाकर आपको जो है अप्लाई करना है। जो भी आपकी जो है ईमेल आईडी है और जो भी आपके जो है और बाकी डिटेल्स है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो सब जो है आपको इसमें फिल करने की आवश्यकता है। उसके बाद बेसिकली फर्दर आपका जो है वो देखा जाएगा कि आपकी जो भी इमेज है वो सही से अपलोड हुई है, यानी करेक्शन के लिए होता है। तो कैंडिडेट को जो है इंश्योर करना है कि ड्यूरिंग अप्लाई के दौरान जो है आपके पास एक इमेज इंस्ट्रक्शन दी गई होगी, उसी के माध्यम से जो है आपको जो है इमेज को अपलोड करना है। उसमें पर्टिकुलर KB गिवन होता है, फाइल साइज गिवन होती है, वह उसको फॉलो कर जो है आपको इमेज को अपलोड करना है जो भी इसमें गिवन होगा। अब चॉइस ऑफ प्रेफरेंस की बात करें तो चॉइस ऑफ प्रेफरेंस आपको जो है फिल करना होगा, नहीं तो आपको जो है चॉइस के लिए जो है फर्दर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें तो जो भी सर्टिफिकेट है वो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट फॉर द एंटायर एक्सपीरियंस जो क्लेम करता है कि आपको जो है उस मेंशन होना चाहिए उसमें पर्टिकुलर डेट, मंथ और ईयर कि कब से जो है आप जो है इस पे कार्यरत हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और NOC भी लेने की आवश्यकता है। जो भी जो है कैंडिडेट है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, क्वासी गवर्नमेंट है, PSUs है या ऑटोनोमस बॉडी है, उनसे जो है NOC लेने की आवश्यकता है, वो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो भी एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में गिवन होता है वह इसमें अप्लाई होगा, बाकी आप देख सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए जो है 3000 फीस रखी गई है, SC ST के लिए जो है 2400 और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो है फीस एग्जाम्प्ट की गई है, यानी कि आपको जो है फीस भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फर्दर जो है इसमें आप देख सकते हैं कोई भी अगर कैंडिडेट है डिफरेंट कैटेगरी का वो इसमें फीस देख सकता है। और जो भी फीस है वो ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है उसको जो है रिफंड नहीं किया जाएगा, ये इसमें क्लियरली मेंशन है। अब एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो जो भी ऑल मेजर स्टेट है, UT है इंडिया के, उन सब में जो है अलॉटेड है। बेसिकली जो भी एम्स की जो भी एग्ज़ाम सेंटर हैं उनमें जो है पर्टिकुलर जो है वो सेंटर जो है रखा जाएगा। के पास राइट है कि वह दिल्ली NCR रीजन में जो है वो करवा सकता है, ये इसमें क्लियरली मेंशन है। अब एडमिट कार्ड की बात करें तो
एडमिट कार्ड जो है 3 दिन पहले आएगा एग्जामिनेशन से, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और जो भी सिटी और स्टेट है वह 7 दिन पहले जो है इशू कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड के माध्यम से, तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और एडमिट कार्ड जो है एम्स की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा। अब एग्जामिनेशन की बात करें तो सीबीटी के माध्यम से जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट्स का जो है वो बेसिकली एग्जामिनेशन होगा, यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स। और 100 इसमें जो है एमसीक्यू होंगे, हर एक जो है वो 4 मार्क्स कैरी करेंगे, तो 400 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन पेपर होगा। जो 25 क्वेश्चन होंगे वह हमारे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड नॉलेज, कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। उसके अलावा 75 जो है वो रिस्पेक्टिव जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होंगे, यानी कि आपके जो है 75 क्वेश्चन जो है वो रेडियोग्राफर के आएंगे और 25 क्वेश्चन जो वो जनरल के आएंगे, तो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन पेपर जो है फर्दर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। हर एक सेक्शन के लिए जो है 80 मिनट्स होगा, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वेयर ईच सेक्शन कंटेन 20 क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो है वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में। क्वालिफिकेशन और अदर क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो ईच क्वेश्चन जो है इक्वल करता है 4 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्क्स है, अगर गलत होने पर जो है 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% की क्वालिफिकेशन रखी गई है। उसके अलावा ओबीसी के लिए 35% और एससी और एसटी के लिए 30% रखी गई है। और उसके साथ ही पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी 30% जो है वो क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो मिनिमम जो है इतने मार्क्स तो आपके जो है एग्जामिनेशन में होने चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल माने जाएंगे। अब टाई के केस में जो भी एज है वो उसको जो है प्रेफरेंस दी जाती है, और फर्दर जो है आगे देखा जाता है कि किसके जो है नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितने हैं और राइट आंसर कितने हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ एरिया है वो हमारा है 29 नंबर पर जो है जूनियर रेडियोग्राफर ग्रेड 1, और बेसिकली हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 1 और डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2, ये रेडियोग्राफी की पोस्ट है। उसके अलावा जो है 31 नंबर पर है रेडियोथेरेपिक टेक्नीशियन या टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी में, तो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हैं डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2, ये एम्स जोधपुर के लिए वैकेंसी है। 21 से 30 साल तक जो है एज लिमिट रखी गई है। पे लेवल इसमें 4 है। इसमें डिप्लोमा होना अनिवार्य है और उसके साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। उसके बाद जो है जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट है, ये ईएसआईसी आंध्र प्रदेश के लिए है। 18 से 25 साल जो है इसमें एज लिमिट रखी गई है और लेवल 3 का पे मैट्रिक्स इसमें रखा गया है। उसके अलावा 12th क्लास विद साइंस होना चाहिए और उसके साथ डिप्लोमा 2 ईयर का होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो फर्दर जो ईएसआई की है वह लगभग जो है इसमें गिवन सेम दी गई है। जूनियर रेडियोग्राफर की डिफरेंट जो ये ईएसआईसी में वो गिवन है। जैसे कि हमारा 10 नंबर पर जो है ईएसआईसी जम्मू एंड कश्मीर, 11 नंबर पर जो है ईएसआईसी झारखंड, और 12 नंबर पर है ईएसआईसी कर्नाटका या ऑप्शन नंबर, और 30 नंबर पर जो है वो जूनियर ईएसआईसी केरला, और 14 नंबर पर है ईएसआईसी मध्य प्रदेश, 15 नंबर पर है ईएसआईसी महाराष्ट्र में वैकेंसी है, और 60 नंबर पर है ईएसआईसी ओडिशा, 17 नंबर पर है ईएसआईसी पंजाब, 18 नंबर पर है ईएसआईसी राजस्थान, 19 नंबर पर है ईएसआईसी तमिलनाडु, 20 नंबर पर है ईएसआईसी तेलंगाना, 21 नंबर पर है ईएसआईसी उत्तर प्रदेश, और 22 पर है ईएसआईसी उत्तराखंड, और 23 पर है ईएसआईसी वेस्ट बंगाल, और 24 पर है ईएसआईसी आंध्र प्रदेश। फर्दर इसमें जो है वो रेडियोग्राफर की वैकेंसी है। इसमें जो है लेवल 5 रखा गया है, और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th क्लास विद साइंस होना अनिवार्य है। उसके अलावा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए रेडियोग्राफी में, उसके साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो रेडियोग्राफर में जो है आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है फर्दर मांगा गया है, तो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, और एज लिमिट जो है वो सेम रखी गई है।
इसके अलावा जो हमारी ESIC छत्तीसगढ़ है, ESIC बिहार है और बेसिकली ESIC दिल्ली NCR में भी जो है वो वैकेंसी है। 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। लेवल 5 का इसमें पे ग्रेड है। 12th क्लास विद साइंस होना अनिवार्य है। डिप्लोमा या डिग्री होना आपके पास होना चाहिए 2 ईयर का, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल और बेसिकली इंस्टीट्यूट से। सेम ऐसा ही जो है ESIC गुजरात में वैकेंसी है। ESIC जम्मू कश्मीर में जो रेडियोग्राफर की वैकेंसी है उसमें आपके पास जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, तो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और एज लिमिट इसमें जो है 18 से 25 साल रखी गई है। इसके अलावा फर्दर जो है रेडियोग्राफर की पोस्ट है वह है 41 नंबर पर रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। एम्स भोपाल की जो है वो ये वैकेंसी है। 21 से 35 वर्ष जो है इसमें रखी गई है और BSc जो है होना अनिवार्य है। उसके अलावा आपके पास जो है या तो BSc है या 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद डिप्लोमा, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो टेक्नीशियन ग्रेड में जो है आपके पास BSc की डिग्री होना अनिवार्य है या आपके पास डिप्लोमा है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आना चाहिए। जो भी ऑफिस एप्लीकेशन है, स्प्रेडशीट है और प्रेजेंटेशन है, ये सब आपको जो है आने चाहिए। तो एम्स पटना में भी वैकेंसी है, एम्स बिलासपुर में भी है, एम्स मंगलागिरी और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि CAPFIMS में भी इसमें जो है वो वैकेंसी गिवन है। और 47 नंबर पर जो है एम्स बठिंडा में टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की जो है वो वैकेंसी गिवन है। तो ये सब जो है कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। जो कुछ वैकेंसी है जो ESIC की उसमें जो है एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ में जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, और जो फर्दर जो टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की है जो एम्स में है उसमें आपके पास अगर डिग्री है तो रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सपीरियंस की, या आपके पास डिप्लोमा है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं रेडियोथेरेपिक टेक्नीशियन या रेडियोथेरेपी में जो भी टेक्नीशियन होते हैं उनके बारे में। तो सीरियल नंबर 1 पर है रेडियोथेरेपिक टेक्नीशियन। ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल के लिए है। इसमें एज लिमिट क्लियरली मेंशन है, 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पे लेवल इसमें 5 दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 विद साइंस होना चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोथेरेपी में, और बेसिकली टेक्नीशियन आफ्टर 10+2 ये बेसिकली आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस CAPFIMS, इसमें 18 से 30 साल जो है लिमिट रखी गई है। BSc रेडियोथेरेपी होना चाहिए या आपके पास डिप्लोमा है तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो है 3rd नंबर पर है एम्स बिलासपुर में, सेम वैकेंसी है टेक्नीशियन की, और इसमें भी जो है आपके पास BSc की डिग्री होना अनिवार्य है। एम्स मंगलागिरी में भी जो है वो सेम वैकेंसी है। एम्स नागपुर और एम्स न्यू दिल्ली में भी जो है आपको पास बेसिकली डिग्री होना अनिवार्य है। एम्स रायबरेली और एम्स बेसिकली बठिंडा। तो ये बेसिकली हमारी जो वैकेंसी है इसमें जो है BSc डिग्री होनी चाहिए रेडियोथेरेपी में या रेडियोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। जूनियर रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 और डार्क रूम असिस्टेंट में जो है डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट है अलग अलग जो है इंस्टीट्यूट में, उसके बारे में बात करते हैं। तो डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 की एम्स जोधपुर में टोटल 2 वैकेंसी हैं। उसके बाद जूनियर रेडियोग्राफर की अलग अलग ESIC में वैकेंसी है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में 5 वैकेंसी है, ESIC असम में जो है टोटल 5 वैकेंसी है, और ESIC बिहार में 9 वैकेंसी है। फर्दर इसमें जो है डिफरेंट पोस्ट है, आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि ESIC जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 2 वैकेंसी हैं, झारखंड में 6 हैं, कर्नाटका में 12 हैं और केरला में 1 है, और ESIC मध्य प्रदेश में 13 वैकेंसी हैं। ESIC महाराष्ट्र में टोटल 14 वैकेंसी इसमें गिवन है। उसके बाद जो पोस्ट है वो हमारी है रेडियोग्राफर की। तो ESIC आंध्र प्रदेश में 2 वैकेंसी है, ESIC असम में 2 वैकेंसी है, बिहार में टोटल 4 है, छत्तीसगढ़ में टोटल 6 वैकेंसी है, और दिल्ली NCR में 12 वैकेंसी हैं। तो डिफरेंट ESIC में जो है नंबर ऑफ पोस्ट डिफरेंट इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की एम्स भोपाल में टोटल 1 वैकेंसी है।
एम्स गुवाहाटी में जो है 2 वैकेंसी हैं, एम्स पटना में 4 है, मंगलागिरी में 1 है और एम्स बिलासपुर में टोटल 10 वैकेंसी हैं। और सबसे ज़्यादा CAPFIMS में जो है 25 वैकेंसी इसमें गिवन है। इसके अलावा टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की एम्स बठिंडा में टोटल 5 वैकेंसी गिवन है। तो आई होप आपको जो है नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब बात करते हैं रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की। तो इसमें जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूट में डिफरेंट है, जैसे कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल में टोटल 1 वैकेंसी इसमें है जनरल की और 1 है OBC की, तो टोटल 2 वैकेंसी हैं। एम्स बिलासपुर में जो है 3 जनरल की 1 OBC की, तो टोटल 4 वैकेंसी इसमें है। एम्स न्यू दिल्ली में जो है 5 जनरल की हैं, 1 EWS, 4 OBC की हैं और बेसिकली SC की 1 है, ST की 2 है, तो टोटल 13 वैकेंसी इसमें है। ऐसे ही एम्स मंगलागिरी में टोटल 1 है, एम्स रायबरेली में 4 हैं और CAPFIMS में जो है टोटल 6 वैकेंसी हैं। एम्स बठिंडा में 2 हैं और एम्स नागपुर में जो है 1 वैकेंसी इसमें गिवन है। तो ये थे हमारे नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।